guys, it's me Gurleen Kaur and today we do most important questions of chapter number 2 polynomials. Guys, आज हम इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 polynomials है उसके 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स 1 डे से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन्हें कंसेप्ट हर एक कंसेप्ट बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ the sum of zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? तो पहले हम वो देखते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सपोज p ऑफ x दैट इज अ पोलिनोमियल विद द वेरिएबल x। कैसे इसको राइट करते हैं? पोलिनोमियल विद वेरिएबल x, ऐसे रीड करते हैं वो पोलिनोमियल जो कि जिसमें वेरिएबल क्या है हमारा x है। किस टाइप का होता है हमारा? ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का होता है, वेयर इसके साथ क्या कंडीशन होती है? a इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो x स्क्वेयर का जो हमारा कोफिशिएंट होता है a, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा अगर 0 हो जाए तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा? तो अगर इसको 0 हम पुट करके देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू हम a की वैल्यू को 0 रख दें तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो क्या बचेगा? इज इक्वल टू bx प्लस c, यही बचेगा। अब यहाँ पर देखो जो x है, x की जो पावर क्या है यहाँ पर 1, तो वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं इसको? हम लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ हम कौन से पोलिनोमियल की बात करें? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक हमारा जो पोलिनोमियल होता है उसकी हमेशा डिग्री कितनी होती है हमारे पास? 2। अ पोलिनोमियल हैविंग अ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, उन पोलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस पूरे चैप्टर्स में हमें क्या सीखना है? लेट अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of polynomial px। लेट अल्फा और बीटा हमने क्या ले लिया? इसकी 2 zeros ले ली। क्लियर? सो इसकी सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो दो हमारे पास जो हमने जीरोस ली हैं अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब प्लस, उस कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। माइनस ऊपर क्या आता है न्यूमरेटर में? कोफिशिएंट एक्स का, और नीचे क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस। अगर हम कंपेयर करें एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? यहाँ पर ए है, एक्स का कोफिशिएंट ए है। और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है आपका, एक्स का कोफिशिएंट है बी। क्या कोफिशिएंट आपके पास? बी। और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? ए। तो क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? सिमिलरली अगर हम कैसे क्या निकालना है? इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या फाइंड आउट करना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है, दैट इज अल्फा बीटा। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। कांस्टेंट टर्म होती है और नीचे किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स स्क्वेयर का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपकी कांस्टेंट टर्म कौन सी? इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब पोलिनोमियल विद द वेरिएबल एक्स, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसी टर्म है? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट अभी हमने लिखा था ए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है? सी अपॉन ए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको जीरोज का क्वेश्चन आ जाए, सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कुछ भी क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोज मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर दैट इज माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि जीरो जीरो क्या होता है? जीरो का मतलब क्या होता है? वो ऐसी वैल्यू एक्स की, सपोज ये है मेरे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। क्लियर? तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे कि पूरा का जो पूरा पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल आ जाए? 0। अगर हम x की वैल्यू को अगर हम -2 पुट करूंगी तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या आ जाएगा? 0। अगर हम पुट करके देखेंगे x की वैल्यू -2, तो -2 2 इंटू -2 प्लस 4
2 इंटू -2 इज -4 + 4, ये क्या आ गया 0। दैट मीन्स पोलिनोमियल में एक ऐसी वैल्यू पुट करने पर पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या आ गया है 0। इसका मतलब -2 क्या बन गया उसका, -2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। क्लियर। सो इस टाइप से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा क्वेश्चन था, इफ सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक गिवन है आपको। सो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 3x² - kx + 6। सबसे पहले जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है पहले वो लिखेंगे। इसको पहले हम जो जनरल इक्वेशन है, जो पोलिनोमियल इक्वेशन है, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c, यही था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जनरली इसी टाइप का होता है। वी हैव कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² के आगे वाला कोफिशिएंट, a की वैल्यू कितनी होगी 3। b की वैल्यू कंपेयर करें, x है नहीं, bx यहाँ पर x भी है, यहाँ पर क्या है x के जो आगे वाला कोफिशिएंट -k, तो दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी होगी -k। c क्या है हमारे पास कांस्टेंट, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 6। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनको कंपेयर करके हमारे पास a b और c की क्या आ गई वैल्यूज। अब हमने निकालना क्या है, इफ अगर सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज 3, मीन्स आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन था और उसकी सम ऑफ जीरोज भी आपको गिवन है कि सम ऑफ जीरोज इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपके पास कितनी गिवन है, 3 गिवन है, ऑलरेडी आपको गिवन है। तो पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे कि सम ऑफ जीरोज होता क्या। सो सम ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला होता था सम ऑफ जीरोज का, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, विच इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस अभी भी आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है 3, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 3 माइनस b के ऊपर वैल्यू क्या है कंपेयर करो -k/a दैट इज 3। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 इज इक्वल टू -+ k/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9। तो आपको यही फाइंड आउट करना था। आपको क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ k। अगर आपको सम ऑफ जीरोज आपको पोलिनोमियल की गिवन है दैट इज 3, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई 9। इन दिस वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन नंबर 2, if one root of the equation k - 1x² - 10x + 3 is equal to 0 is the reciprocal of the other। सबसे पहले यहाँ देखो जो x है उसकी जो पावर है वो कितनी है 2 है, तो डैट मीन्स इसकी डिग्री 2 है। तो किस टाइप का पोलिनोमियल है ये, किस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे हम स्टार्ट करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो आपको इक्वेशन गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज k - 1x² - 10x + 3 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसका एक रूट हम मान लेते हैं, एक रूट इसका अल्फा है। लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा, एक रूट इसका क्या है अल्फा और दूसरा क्या है उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन b1/अल्फा। एक रूट इसका अगर अल्फा है तो दूसरा उसका क्या है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ k, हमें k की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे जो रूट्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जो हमारी जीरोस होती हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। नीचे क्या आता है, डिनोमिनेटर में x² का कोफिशिएंट आता है।
कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, अगर हम क्वेश्चन से कंपेयर करें, व्हाट इज आवर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 3 गिवन है, और हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k-1, k-1 हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर के जो आगे वाला जो उसका होता है नंबर जो भी लिखा होता है वो उसका क्या मानते हैं हम कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी रूट्स है, अल्फा इंटू 1/अल्फा विच इज इक्वल टू 3k-1, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, व्हाट यू गेट 1 विच इज इक्वल टू 3/k-1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k-1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, k इज इक्वल टू 3, इधर नेगेटिव है, इधर आगे कैसा हो जाएगा, दूसरी साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्या वैल्यू आ गई आपके पास k की 4। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आपको एक रूट गिवन हो और दूसरा उसका क्या हो, हमेशा रेसिप्रोकल हो, तो आप एक क्या ले लोगे अल्फा और दूसरे को 1/अल्फा ले लोगे। तो यहाँ पर हम सम ऑफ जीरो से हम निकाल नहीं सकते कि 1 + 1/अल्फा, क्यों, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू हमें गिवन है। दैट मीन्स आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, हमेशा जो नंबर है तो कैंसिल आउट होगा तभी 1 बनेगा। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। 3 is if 3x minus 2y is equal to 5 and 3y minus 2x is equal to 3। आपको 2 equations given है। First equation is 3x minus 2y is equal to 5 and second is 3y minus 2x is equal to 3। Find the value of x plus y। आपको x plus y की क्या वैल्यू करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस आपकी गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे, गिवन 3x minus 2y is equal to 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे नंबर 1 एंड सेकेंड इज 3y minus 2x is equal to 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x प्लस क्या करना है y फाइंड आउट करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है एडिशन का। ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करो, 3x minus 2y plus 3y माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 5 + 3, 5 + 3 कितना हो गया 8। क्लियर। नाउ x के साथ हमें कौन से वाली वैल्यू चाहिए y वाली, तो x के साथ y वाली साथ में रखेंगे, 3x + 3y, इसके साथ हमने एक कॉम्बिनेशन बना लिया, प्लस दूसरी क्या बची आपके पास माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2x, इनको अभी हमने एक साथ रख लिया। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है x + y, यहाँ से देखो तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो अंदर दोनों क्या रह जाएंगी पॉजिटिव, x + y विच इज इक्वल टू 8। अब देखो माइनस की इधर सब्सट्रैक्शन के इधर एक इक्वेशन है, सब्सट्रैक्शन के इधर एक टर्म है, और दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन है माइनस का साइन है, और दोनों में देखो x + y दोनों में कॉमन भी आ रहा है, तो x + y हम क्या ले लेंगे, टेक इन x + y कॉमन ले लेंगे, x + y बाहर आ गए तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 3, यहाँ से भी x + y बाहर आ गए तो क्या बचा 2 विच इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट इज x + y, 3 - 2 इज 1, 1 इज इक्वल टू 8, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज ही आएगा, तो यहाँ से आपके पास x + y की वैल्यू क्या आ गई 1। दिस इज योर आंसर। इन दिस वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पे सपोज आपको क्वेश्चन में x - y गिवन होता तो आप इन दोनों जो इक्वेशन आपको जो गिवन है उनको आप क्या करते सब्सट्रैक्ट करते, माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एडिशन का साइन गिवन था, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया यहाँ पर ऐड कर दिया। Question number 4 is if alpha and beta are the zeros of the polynomial 4x² plus 3x plus 7। अब आपको पोलिनोमियल दिया गया है 4x² plus 3x plus 7 और साथ में ये भी कहा गया कि अल्फा और बीटा दोनों इसकी क्या है जीरोस है। अब अगर अल्फा और बीटा इसकी जीरोस है दैट मीन्स आप इजीली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जो हमारी जीरोस है आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन सबसे पहले जो आपको पोलिनोमियल वैल्यू जो आपको इक्वेशन गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे, गिवन पोलिनोमियल इज 4x² plus 3x plus 7। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, जो आपकी जनरल इक्वेशन थी इससे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी a b और c की। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, कंपेयर करेंगे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7। ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम इजिली सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला था,
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स अगर हम जनरल लिखे तो माइनस बी अपॉन ए, यही है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना, या आपको ताकि समझ आ जाए तो इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ। विच इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 अपॉन ए इज 4। यहाँ से आपके सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन दैट इज अल्फा बीटा, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। इसमें भी क्या आते हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर में तो हमारी कांस्टेंट टर्म आती है और नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। जनरल फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 7 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा, इस अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा बीटा से। वो जो बीटा हम बता रहे हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, क्या आ जाएगा बीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। 1 प्लस 2 लिखें, 2 प्लस 3 लिखें, 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई है -3 अपॉन 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 7 अपॉन 4। सो -3 अपॉन 4 ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 अपॉन 7, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, व्हाट यू गेट -3 अपॉन 7। सो इन दिस वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको क्या फाइंड आउट करना था, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई -3 अपॉन 7। Number 5 is if alpha and beta are the zeros of a polynomial x square minus 4 under root 3 x plus 3, then find the value of alpha plus beta minus alpha beta। आपको फिर एक पोलिनोमियल गिवन है, आपको पोलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 और अल्फा और बीटा इसकी क्या है जीरोस। अगर अल्फा और बीटा इसकी जीरोस है तो दैट मीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और यहाँ पर देखो जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, आपको दिख रही है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दैट मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है। सो राइट डाउन, कैसे हम लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमेशा जो चीज़ आपको गिवन होती है सबसे पहले वो लिखा कीजिए। गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर -4 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3। इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आपको ए, बी और सी की वैल्यू इजीली पता चल जाए। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वी हैव, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, ए की कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो एक्स के ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, बी की वैल्यू कितनी है, एक्स के जो आगे वाला कोफिशिएंट है -4 अंडर रूट 3, और सी जो आपके पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 3। यहाँ से आपके पास ए, बी और सी की वैल्यूज आ गई। नाउ अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। कोफिशिएंट एक्स का है आपके पास -b अपॉन ए, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस ऑलरेडी बाहर है, और जो आपके पास कोफिशिएंट एक्स के उसमें भी है -4 अंडर रूट 3, और नीचे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है आपके पास 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, विच इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, सी की वैल्यू 3 अपॉन ए दैट इज 1, विच इज इक्वल टू 3। आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे। सो वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास 4 अंडर रूट 3 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 3। सो आपका आंसर क्या आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 4 अंडर रूट 3 माइनस 3। सो दिस इज योर आंसर। जब भी आपको अल्फा और बीटा आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि जीरोज जो आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन थे, तो आपको देखने से ही पता चल रहा था यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मीन्स सम ऑफ जीरोस और अल्फा का बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इफ सम
of the squares of the zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to x square minus 8x plus k is 40. Find the value of k. आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस के, और आपको सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ जीरोस भी गिवन है। मीन्स जो जीरोस है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका एक जीरो क्या होती है अल्फा और दूसरी जीरो क्या होती है बीटा, और उनका क्या करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम और उनका स्क्वेयर, सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जीरोस कितनी होती हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, दो जीरोस होती हैं। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपके पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस के, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। नाउ सम ऑफ जो इनकी जीरोस होती हैं क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज को माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऊपर क्या होता है कोफिशिएंट एक्स का, और नीचे क्या होता है कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का। आप डायरेक्टली भी अब लिख सकते हैं माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आपके पास माइनस 8 अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का, एक्स स्क्वेयर क्या है कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 8। नाउ अल्फा बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यही होता है। अब सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपके यहाँ पर कंपेयर करेंगे ए, और ए क्या है आपके पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, दैट इज 1, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई के। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या निकालना था, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ जीरोस, मीन्स जो आपके पास दो हमारे पास जीरोस थी उनका हम क्या करेंगे स्क्वेयर्स, और उनका क्या निकालना है सम, और उसकी आपको वैल्यू भी गिवन है इज 40। इज का मीनिंग क्या होता है, इज मीन्स इज इक्वल टू 40। अब अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस, अब हमें तो इन दोनों की वैल्यूज पता है, सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, दैट मीन्स हमें इस पूरी टर्म को इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रिड्यूस करना पड़ेगा, इस तरह रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि जो वैल्यूज इस तरह और इस तरह की बन जाए, ताकि तभी हम ये वैल्यूज पुट कर पाएंगे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40, ऐसे लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं, देखो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर आपको कितना गिवन है 40, ये गिवन है। अगर हम लिखते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का जो फॉर्मूला होता है वो सभी स्टूडेंट्स को याद ही है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2, भी यही फॉर्मूला होता है। कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या है अल्फा, और बी की जगह पर यहाँ पर क्या है बीटा। सो ए स्क्वेयर दैट इज अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही हो गया। लेकिन मुझे तो फॉर्मूला वैल्यू किसकी है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, अगर इसमें से माइनस कर दूँ यही वाला 2 अल्फा बीटा, तो सेम कैंसिल आउट होकर हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स सिर्फ हमने इसका लिखने का जो मेथड है, तरीका है, वही क्या किया है, चेंज किया है। क्लियर, इसको हम इजीली लिख सकते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर की यहाँ पर वैल्यू निकाली है अल्फा प्लस बीटा की 8, इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 8 स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना आपके पास वैल्यू है के, विच इज इक्वल टू 0। अब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, माइनस 2k इज इक्वल टू 8864, इधर पॉजिटिव था तो इधर कैसा हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे 2 3 द 6 2 2 द 4, तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू कितनी आ गई 32, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो दैट मीन्स आपको पहले क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी उसको इस तरह से आपको रिड्यूस करना है कि आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज को आप इजीली उसमें अप्लाई कर सकें। Question number 7 is, if one zero of the quadratic polynomial 2x square minus 3k plus 1x minus 9 is negative of the other, find the value of k। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है ये 2x स्क्वेयर माइनस 3k प्लस 1x माइनस 9, अगर एक जीरो होगी जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो दूसरे के क्या होगी नेगेटिव, मीन्स अगर एक पॉजिटिव है इसकी जीरो तो दूसरी आपको क्या लेनी है नेगेटिव, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू।
तो आपके पास ये पोलिनोमियल गिवन है, लेट एक पोलिनोमियल है विद द वेरिएबल एक्स, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको नेम दे दिया पी ऑफ एक्स, दैट इज अ पोलिनोमियल विद द वेरिएबल एक्स, 2x² माइनस 3k+1 x माइनस ऑफ 9। अब अल्फा और बीटा क्या होती हैं इसकी, जीरोज होती हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स, इसके रूट्स हैं, तो दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास एक्स का क्या कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट मीन्स एक्स के जो आगे वाला नंबर माइनस ऑलरेडी एक बाहर है, माइनस ऑफ 3k+1, यही है आपके पास वैल्यू, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2/2, माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 3k+1/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। एंड अब अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी अपॉन ए मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर का क्या है आपके पास कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास -9 विच इज इक्वल टू -9 अपॉन एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2, -9/2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया आपके पास कि एक जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दूसरे की क्या है नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 0 ऑफ पोलिनोमियल जो आपका पी एक्स है इज नेगेटिव ऑफ अदर, दूसरे के क्या है नेगेटिव। तो अगर एक इसका मतलब इक्वल टू, अगर एक अल्फा है तो दूसरी क्या है उसका नेगेटिव, माइनस ऑफ बीटा, इधर आ जाएगा, इधर नेगेटिव है, इधर एक ऐसा हो जाएगा ये पॉजिटिव प्लस ऑफ बीटा, ऐसे हो जाएगा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 0। और अल्फा प्लस बीटा की अभी भी आपने वैल्यू निकाली 3k+1, 3k+1/2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ से आप इजीली k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 भी कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आ जाएगा, तो 3k+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। तो 3k इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1/3। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ से आपने k की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट किया, क्या वैल्यू है आपके पास k की -1/3। जिस क्वेश्चन में आपको एक पोलिनोमियल गिवन था, एक रूट अगर पॉजिटिव था तो दूसरा उसका क्या था नेगेटिव। Question number 8 is, if p, q, r are the zeros of the polynomial 9x³ minus 3x² minus 7x plus 1, then find p raised to the power -1 plus q raised to the power -1 plus r raised to the power -1। आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। नाउ हियर इफ़ यू सी, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो x की जो बड़ी पावर है वो कितनी है 3 है, और जो x की अगर बड़ी पावर 3 है तो इसका मतलब ये कैसा पोलिनोमियल है आपके पास, ये क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले हम वो सीखेंगे। तो क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है हमेशा जनरली किस टाइप का होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल इज लाइक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस टाइप से आपका क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, जहाँ पर बड़ी पावर क्या होती है 3, देन 2, देन 1 एंड देन कॉन्स्टेंट 0। अगर पोलिनोमियल, इसमें देखो जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है आपके पास 3। इफ अ पोलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3 देन इट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो उसको हम क्या पोलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर इज हाउ वी फाइंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, हम इसकी जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने सभी के सभी जो क्वेश्चंस थे हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर बेस थे, कैसे हमने सम ऑफ जीरोस को निकाला, सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट की, या उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे फाइंड आउट किया, ऐसे किया। लेकिन यहाँ पर जो पोलिनोमियल है हमारा क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जीरोस दैट इज p प्लस क्यू प्लस आर, दैट इज अगर उसके 3 जीरो हैं, p q और r इसके 3 जीरोज हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, नीचे जो सबसे बड़ी पावर वाला क्यूब वाला नीचे आएगा, कोफिशिएंट, अब वहाँ पर जो बड़ी पावर किसकी थी x² थी, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा कहाँ आता है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर क्या है बड़ी पावर x³ है तो कोफिशिएंट ऑफ x³ कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, माइनस ऊपर क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x², सिमिलरली pq
प्लस क्यू आर प्लस आर पी, क्या फॉर्मूला बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और ऊपर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट, प्रोडक्ट पी क्यू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर क्या आता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस आता है, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन है और यहाँ पर अगेन क्या आएगा, माइनस, दैट इज माइनस प्लस माइनस है, आपको याद रखना है। इस तरह से हम कोई भी पोलिनोमियल, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है और अगर आपको कहा जाए कि आपको उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, आपको उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो इस तरह से हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, p प्लस क्यू प्लस आर दैट इज सम ऑफ जीरोस, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3 क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री थी, तो दैट मीन्स आपके पास 3 यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, वहाँ पर 2 थी तो हम डायरेक्टली निकालते थे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम कंपेयर कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, माइनस b अपॉन a। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, c अपॉन a, दैट इज कांस्टेंट टर्म माइनस d अपॉन a। ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यूज। नाउ इन दिस क्वेश्चन सी हेयर, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको दिया गया है कि पी क्यू और आर इसकी तीनों क्या है, जीरोज हैं। अगर इसकी तीनों जीरोज हैं तो दैट मीन्स इसकी हम पी प्लस क्यू प्लस आर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो गिवन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1, आपको एक पोलिनोमियल गिवन है। ऑल्सो आपको ये भी गिवन है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट P, Q and R are the zeros of polynomial P of x। आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि ये P, Q और R क्या है, तीनों इसकी क्या है, जीरोस है। अगर इसकी जीरोस है तो नाउ P प्लस Q प्लस R, अभी आपको फॉर्मूला बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के जो आगे जो नंबर होता है माइनस ऑलरेडी बाहर है, -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 9, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 9, 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 द 3, 3 3 द 9, दैट इज 1/3। नेक्स्ट इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। इस तरह से जैसे सपोज ये पी है, क्यू है, आर है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर जो हर एक का तीनों का ही सेम रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है क्या है, -7, -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 9। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पी क्यू आर विच इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म के माइनस ऑलरेडी बाहर है, -1 आपका कांस्टेंट नंबर है अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 9। आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 1/9। अब आपको क्या करना है, तीनों की तीनों वैल्यूज आपको क्या करनी है, इसमें आपको पुट करनी है। नाउ पुट हेयर, सो वैल्यू ऑफ p रेज़ टू द पावर -1 प्लस q रेज़ टू द पावर -1 प्लस r रेज़ टू द पावर -1, ये आपको फाइंड आउट करना था। p रेज़ टू द पावर ऊपर नेगेटिव तो नीचे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r। अगर आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, p q r। p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि p q r आ जाए, p q r से, वो जो q r है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, q r। q को किससे मल्टीप्लाई करेगी ये जाए, पी आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पी आर। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पी क्यू विच इज़ इक्वल टू, अब इन तीनों की वैल्यूज आपने भी फाइंड आउट की थी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी अभी आपने फाइंड आउट की थी। क्या वैल्यूज आई थी आपके पास पी क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या आई थी, -7/9, और प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आई थी, -1/9। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे विच इज इक्वल टू -7/9 अपॉन -1/9। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/9 रेसिप्रोकल होगा, 9 ऊपर 1 नीचे, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट द वैल्यू दैट इज 7। सो दिस इंप्लाइज हमारे पास 1/q प्लस
1/p प्लस 1/q प्लस 1/r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। ये आपका क्या आ गया आंसर। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा उसकी आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जो सम ऑफ जीरोस है आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नंबर 9 इज इफ अल्फा बीटा गामा आर द 3 zeros ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 27x स्क्वेयर प्लस 54। आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है, क्यूबिक है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3। A polynomial having a degree 3 is known as a cubic polynomial। और साथ में बोला गया है कि अल्फा बीटा और गामा इसकी तीनों की तीनों क्या है, इसकी जीरोज हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले जो हमने अभी क्वेश्चन किया था मैंने आपको उसमें बताया था अगर आपके पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दिया जाता है और आपको उसकी जीरोज कैसे फाइंड आउट करनी है। मैं लेकिन आपको फिर एक बार बता देती हूँ इसमें आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन आ जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास लाइक ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d, इस टाइप से आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। उसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3 होती है और उसके जो सम ऑफ रूट्स दैट इज p प्लस क्यू प्लस आर। सपोज p q और r इसकी तीनों क्या है, इसकी आर द 3 zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर। अगर इसकी 3 जीरोज हैं तो हम सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन नीचे किसका कोफिशिएंट होगा, अब मैं बार बार पूरा नहीं लिख रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नीचे हमेशा बड़ी पावर का आएगा। नेक्स्ट इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, नीचे क्या आएगा सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और ऊपर क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है पी क्यू आर विच इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म आएगी ऊपर क्या आएगी, न्यूमरेटर में आप कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म और नीचे क्या आएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर। तीनों का देखो डिनोमिनेटर में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। साथ में आपको साइंस याद रखने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो इसके आगे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी क्या है नेगेटिव। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी जीरोज आपको दी गई हैं, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सम ऑफ जीरोज आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लिखेंगे इसको, गिवन पॉलिनोमियल इज, जब भी आपको मैंने पहले ही बताया जो भी चीज़ गिवन होती है तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की, गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x स्क्वेयर प्लस 54। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। और आपको गिवन है अल्फा बीटा और गामा इसके क्या है, तीनों जीरोज है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 zeros ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जो आपका ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यही है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, देखो -27, माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस ऑफ 27 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ये आपके पास इक्वेशन है एक्स क्यूब, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसके मतलब 1 है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया आपके पास 1, माइनस माइनस प्लस 27 दैट इज 27 आपका क्या आ गया आंसर। आपको याद रखना है कि जब भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आ जाता है आपको उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने आने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर 10 is if squared difference of the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to, question number 10 is if squared difference of the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to x square plus px plus 45 is equal to 144 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है और साथ में क्या बोला गया है, इफ स्क्वेयर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले जीरोज क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, अल्फा और बीटा क्या होती है, जीरोज होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। उनका क्या करना है आपको, उनका डिफरेंस और उनका स्क्वायर मीन्स अल्फा माइनस बीटा और उनका होल स्क्वायर। ये आपको गिवन है कि स्क्वेयर्ड और उनका डिफरेंस
किसके इक्वल दिया गया है, मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो अगर हम उनका डिफरेंस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और आपको एक किसके इक्वल दिया गया है, 144 के इक्वल गिवन है आपको, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो राइट गिवन, जो आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, गिवन पोलिनोमियल इज p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 45. ये आपको पोलिनोमियल गिवन है. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगर इसके रूट तो जीरोस क्या होती हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ इक्वेशन 1. अल्फा और बीटा क्या है, जो पोलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं. तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे सबसे पहले हम. सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. सम का मतलब एडिशन होता है, विच इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट एक्स का कितना है, एक्स की जो आगे वाली टर्म p, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट वो क्या कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इसके आगे 1 है, विच इज इक्वल टू, और माइनस भी है साथ में, दैट इज माइनस ऑफ p. सो माइनस ऑफ p इसका क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स. नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. जब जीरोज हमने क्या ही दिया कि अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना. अल्फा बीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर हमारी 45 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट दैट मीन्स क्या है 1, दैट इज 45. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो चीज गिवन है वो लिखेंगे कि स्क्वेयर्ड डिफरेंस मीन्स उनका डिफरेंस, उनका स्क्वेयर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 144. ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, गिवन है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने इससे हमने पहले जो क्वेश्चन नंबर किया था, क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 6th क्वेश्चन था, हमने वहां पर किया था सम ऑफ स्क्वेयर्स. वहां पे मैंने आपको समझाया भी था, सम ऑफ स्क्वेयर्ड ऑफ जीरो पोलिनोमियल का हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वेयर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरो पोलिनोमियल. नेक्स्ट, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा. क्यों, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को इस तरह से रिड्यूस करना है ताकि हम इसमें सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जो हमारा रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इसका हम क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई कर सकें. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 44. देखो ये कैसे आया, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 144. दैट इज, अगर मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई ओपन करके दिखाऊं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला होता है इसका. अब इसको मैंने इस तरह से रिड्यूस किया ताकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारा क्या हो जाए, फॉर्मूला अप्लाई हो जाए. तो मैंने इसको किस तरह लिखा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा. देखो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 4 अल्फा बीटा आपके पास पहले ही गिवन है. सो ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा, तो इसी टर्म में रिड्यूस हो गई है, सेम एज इट इज यही बन गई. दैट मीन्स सिर्फ हमने इसका लिखने का सिर्फ मेथड चेंज किया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा. नेक्स्ट इज, सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की वैल्यू अप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ पी होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 45 विच इज इक्वल टू 144. नेगेटिव का अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव, दैट इज पी स्क्वेयर माइनस 4 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180 विच इज इक्वल टू 144. पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 144, इधर नेगेटिव है उधर आगे कैसा हो जाएगा पॉजिटिव 180. सो पी स्क्वेयर इज इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे व्हाट यू गेट 324. नेक्स्ट स्क्वेयर है तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 324 क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस ऑफ 18. 18 का स्क्वेयर क्या होता है 324, तो इसका मतलब हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस ऑफ 18. यही आपको फाइंड आउट करना था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. क्लियर. 7 इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल.
आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आपको उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स उस वेरिएबल, आपको ऐसा वेरिएबल जो आपके यहाँ एक्स वेरिएबल है ऐसी वैल्यू से पुट करनी है कि फंक्शन की क्या है, सबसे छोटी वैल्यू आपको मिले। आप ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स रीच। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको कैसे सॉल्व करना है, लेट आपको इस फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू वाई। इसको हम वाई लेट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, दो में से आपकी जो फर्स्ट टू टर्म्स है इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए 3x प्लस ऑफ 9। अब ये जो अंदर वाले टर्म है यहाँ पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करते थे, आपके पास टर्म है x² माइनस ऑफ 3x। जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो भी x का कोफिशिएंट होता है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ x को हम डिवाइड करेंगे 2 से। सबसे पहले आप कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। उसका हम स्क्वायर क्या करेंगे, फंक्शन में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, -3। -3 को किससे डिवाइड किया हमने, 2 से। हमारे पास क्या आया, -3/2। इसका हम क्या करेंगे, पूरे टर्म का स्क्वायर। पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे बट वी गेट 9/4। तो 9/4 को हम क्या करेंगे, फंक्शन में ऐड भी करेंगे और फंक्शन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 9 प्लस 9/4। एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो x² माइनस 3x प्लस 9/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3/2 होल स्क्वेयर। देखो इसको अगर हम ओपन करेंगे, x माइनस 3/2 होल स्क्वेयर, a माइनस बी होल स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला होता है, अप्लाई करेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, x² प्लस 9/4 -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3x। तो इसका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, और साथ में क्या है, -9/4। तो इस तरह से हम इस पूरी इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4x² माइनस ऑफ 3x प्लस हमने ऐड किया 3/2 होल स्क्वायर, और हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट भी किया था 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 9। So y is equal to 4x² minus of 3x plus 9/4 minus of 9/4 plus of 9. Next step is equal to 4, इनको हमने कैसे लिखा था, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और साथ में क्या है, -9/4, और बाहर क्या है, +9। y इज इक्वल टू 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 3/2 होल स्क्वेयर माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 9/4, और साथ में क्या है, +9। 4 से 4 क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट यू गेट, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3/2 होल स्क्वेयर माइनस 9 प्लस 9, ये बनेगा -9 एंड +9। नेक्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो गया, 4x माइनस 3/2 होल स्क्वेयर। हैंस इसका मतलब 4x में जो आपके पास y की जो वैल्यू आई है वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी हम अगर x की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, या 0 से बड़ी। अगर सपोज x की हम वैल्यू पुट करते, फॉर एग्जांपल 0 पुट करती हूँ, तो 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 3/2 होल स्क्वेयर, 4 × 9/4, तो मेरे पास क्या आ गई, 9, और 9 क्या है, 0 से बड़ा, पॉजिटिव आ रही है। दैट इज, इसका मतलब जो हमारे पास x माइनस 3/2 होल स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कॉन्स्टेंट उधर के 0 हो जाएगा, सिंस क्योंकि x हमारे पास क्या है, रियल। नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर क्या है, दो कंडीशंस हैं, यहाँ तो ये टर्म क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, या ये टर्म क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x माइनस, when
x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन हमने ये ले ली। एंड व्हेन x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यहाँ तो वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा। अगर तो 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो गया, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो y होगा वो भी क्या होगा हमारा 0 से बड़ा। जो पूरी टर्म होगी, जो हमारा ये जो वैल्यू थी, ये पूरी की पूरी टर्म, इसको हमने रिड्यूस किया है। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, 0 से क्या आ जाएगी, बड़ी। सो देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 3/2, जब x की वैल्यू 3/2 होगी, देन एक्सप्रेशन f ऑफ x रीचेज द मिनिमम वैल्यू। आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 3/2। x की वैल्यू 3/2। x की ये ऐसी वैल्यू है कि जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, फंक्शन की, ये हमारा फंक्शन था, फंक्शन की क्या मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यू हमें मिलेगी। सो एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी होगी, इज 0। जो मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिली, 0। मीन्स x की 3/2 पुट करने पर ऐसी हमें वैल्यू मिली, क्या मिनिमम वैल्यू होगी, 0। आप पुट करके भी देख सकते हो। क्या है हमारे पास, फंक्शन गिवन था f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9। x की वैल्यू पुट करो 3/2, यही आई है। जहाँ जहाँ x है पुट करो 3/2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 12, 3/2 एंड प्लस ऑफ 9। 4 3/2 means 9/4 minus 12, 2 6 12, that is 18 plus of 9। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 9 minus 18 plus 9, 9 plus 9 is 18, 18 minus 18 is 0। इसका मतलब फंक्शन में हमने जब 3/2 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये क्या बना, इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल बना। दैट इज हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 3/2 इसका क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है, 0। बट यहाँ पर सिर्फ हमने बताना था कि मिनिमम वैल्यू, तो दैट मीन्स एक्स की ऐसी, ये एक्स की एक्स इज इक्वल टू 3/2 ऐसी वैल्यू मिली है एक्सप्रेशन की, जो हमें क्या देगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो कि क्या आ रही है हमारे पास, 0। तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको लेट करना है y। तो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ से क्या सीखा, फर्स्ट स्टेप जो भी फंक्शन होगा उसको लेट कर लो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसके बाद आप क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप क्या करो, आपने जो आपको पॉलिनोमियल है उसको रिड्यूस करो। रिड्यूस होने के बाद उसके बाद आपके पास दो कंडीशन आ जाएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार पुट करो इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन 0 के इक्वल होगा तब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, और अगर फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमें फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। क्लियर। 12 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू ax² माइनस 6 माइनस a प्लस 1, एंड द अदर इज qx इज इक्वल टू x² माइनस ax माइनस a प्लस 1। ये दो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपको उनका क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन आपको पॉलिनोमियल्स है। सो गिवन पॉलिनोमियल्स आर, एक आपको पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू ax² माइनस x माइनस ऑफ a प्लस 1, एंड द अदर वन इज qx विच इज इक्वल टू x² माइनस ax माइनस ऑफ a प्लस 1। ये दो आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है। हमें इनका क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर हमें नहीं पता क्या है, तो हम अपनी ओर से लेट कर लेते हैं। लेट x माइनस के बी अ कॉमन फैक्टर। इन दोनों का कॉमन फैक्टर को हमने लेट कर लिया है कि x माइनस के इन दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x। ये दो पॉलिनोमियल्स का क्या ले लिया हमने, कॉमन फैक्टर। अब अगर इसका कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब देयरफॉर पॉलिनोमियल में k पुट करने पर वैल्यू क्या आएगी, 0। सिमिलरली पॉलिनोमियल में जो q है उसमें भी k पुट करने पर वैल्यू क्या आएगी, 0। कैसे, सपोज अगर हमारे पास p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू है हमारे पास x माइनस 2 है, और x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें,
कौन सी वैल्यू हम x की पुट करेंगे कि पूरा पोलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाए, तो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स p ऑफ 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब 2 क्या बनेगा, 2 इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। 2 तो क्या बन गया, इसका ज़ीरो पोलिनोमियल। मीन्स x की ऐसी वैल्यू पुट करी हमने कि जिससे पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या बन गया, ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 उसका क्या बन गया, फैक्टर। x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ऐसे लिखते हैं। सिमिलर बिल्कुल सेम ऐसे केस है। तो अगर हमने मान लिया, लेट कर लिया कि x माइनस के उसका कॉमन फैक्टर है, तो दैट मीन्स p में जो पोलिनोमियल में k पुट करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पर पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज p ऑफ k, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। a k स्क्वेयर माइनस ऑफ k माइनस ऑफ a प्लस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ भी k पुट करेंगे, k स्क्वेयर माइनस ऑफ a k माइनस ऑफ a प्लस 1। क्लियर। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। दिस इंप्लाइज a k स्क्वेयर माइनस ऑफ k प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 ऑफ 1 विच इज इक्वल टू k स्क्वेयर माइनस a k प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ 1। अब सारी की सारे टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। a k स्क्वेयर माइनस ऑफ k माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 1, इधर पॉजिटिव इधर है कैसे हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर है कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, ए के स्क्वेयर माइनस ऑफ, बड़ी पावर वाले आगे रख लेते हैं, के स्क्वेयर, उसके बाद माइनस ऑफ के एंड प्लस ऑफ ए के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इन दोनों में से के स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, दिस इंप्लाइज के स्क्वेयर कॉमन ले लिया, ए माइनस 1, के स्क्वेयर बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा, माइनस यहाँ से अगर हम क्या ले लें प्लस के कॉमन ले लें तो क्या बचेगा माइनस 1 प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बच गया हमारे पास। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, के स्क्वेयर ए माइनस 1 प्लस ऑफ के ए माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो प्लस के इधर एक टर्म है, प्लस के इधर भी टर्म है, दोनों में a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, क्या बचा के स्क्वेयर प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कांस्टेंट टर्म है, उधर आगे क्या हो जाएगी ज़ीरो, वैल्यू क्या आ गया आपके पास, के स्क्वेयर प्लस ऑफ के इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से के कॉमन आ रहा है, के प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया आपके पास वैल्यू, इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ गई ज़ीरो और दूसरी क्या होगी आपके पास माइनस 1। तो इसका मतलब देयरफॉर जो आपके पास रिक्वायर्ड जो कॉमन फैक्टर क्या आया आपके पास, रिक्वायर्ड कॉमन फैक्टर इज क्या था, x माइनस के, दैट इज विच इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 1। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड कॉमन फैक्टर। और x प्लस 1 ही हमारा फैक्टर क्यों बना, क्यों, क्योंकि अगर हम x माइनस के है और यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। लेकिन x जो है पोलिनोमियल p ऑफ x और q जो x है, हमारे जो दो पोलिनोमियल्स आए हैं जो फैक्टर जिसके बनाने थे उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज x इन दोनों पोलिनोमियल्स को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। सो हमारा फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर x प्लस 1। नंबर 13 इज इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1/3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3/2। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ इट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, सम फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, गिवन आपके पास गिवन पॉलिनोमियल गिवन है, आपके पास गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x इज इक्वल टू 1/3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 3/2। नाउ इसको जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन थी आपके पास क्वाड्रेटिक ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वी हैव, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी जो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1/3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास जो x का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है विच इज इक्वल टू 3/2। नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स जो सम ऑफ जो जीरोज हैं, क्या फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही होता था। कोफिशिएंट क्या है एक्स का, आपके पास एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑलरेडी बार है, माइनस ऑफ 5 और ए क्या है 1/3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा,
5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 15। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला होता था इसका, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, ऊपर तो क्या आती थी आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म आती थी, और नीचे क्या आता था आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का क्या आता था, कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 3/2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है आपके पास, ए, दैट इज 1/3। इसको आप कैसे लिखेंगे, 3/2 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, 3 3 9, 9/2। सो इस टाइप से आप अपनी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। Number 14 is if the sum of zeros of the quadratic polynomial 4x square plus kx minus 3 is -1, then find the value of k। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और साथ में क्या बोला कि सम ऑफ जीरोस, जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। दैट मीन्स जो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज मीन्स इक्वल टू, किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। नाउ हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो आपके पास जो पोलिनोमियल गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वेयर प्लस kx माइनस ऑफ 3। नाउ इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c वी हैव, कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k, और c जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है किसके इक्वल आ गया, -3। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की और c की। नाउ आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ जो जीरोज होती हैं, सम ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यही फॉर्मूला होता है, दैट इज -b अपॉन a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, k अपॉन a, दैट इज 4। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, दैट सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो सम ऑफ जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज मीन्स इक्वल टू -1, ये आपको गिवन है। अब सम ऑफ जीरोस पोलिनोमियल दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी भी आपने फाइंड आउट की, -k/4 विच इज इक्वल टू -1। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1। सो इन दिस वे यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सिमिलर ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन हो और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी हो, k की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेकिन आपको सम ऑफ जीरोज गिवन था, इज मींस इक्वल टू -1 मींस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसकी सम ऑफ जीरोज ऑलरेडी पहले आपको गिवन थी और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। नंबर 15 इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, हुज जिसके आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, 21/8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको किसके इक्वल गिवन है, 5/16 रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप का मीन्स आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन है, दैट इज जो आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, गिवन सम ऑफ जीरोज विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल गिवन है, 21/8। एंड आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 5/16। ना आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट यूज होगा, इफ आप सभी को याद रखना है, इफ सम ऑफ जीरोज, अगर सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज गिवन। अगर क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना पड़े, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, k x स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस ऑफ अल्फा बीटा। k स्क्वेयर, स्क्वेयर क्या है, x की जो डिग्री है, पावर है, वो कितनी है, 2 है, बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन, नाउ
पी ऑफ एक्स जो आपके पास जो पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना है, वो किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज. एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 21/8x प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज 5/16. नाउ टेकिंग एलसीएम, आप एलसीएम लेंगे व्हाट यू गेट 16. इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 ही चल रहा है. अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए, दैट इज 16 एक्स स्क्वेयर माइनस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए 2. सो 2 इंटू 21 दैट इज माइनस ऑफ 42x प्लस ऑफ 5. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/16 16x स्क्वेयर माइनस 42x प्लस ऑफ 5. तो ये आपकी क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इन दिस वे यू फाइंड दिस. अगर आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए आपको ये इक्वेशन को याद रखना है. एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें.